को 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, पूर्णांक आपका 40 नंबर का रहने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है दो नदियों के बीच की दूरी। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता का मतलब अर्थ इसका, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका 2 नंबर पूछा गया है, असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, असीरिया सभ्यता की राजधानी दोस्तों कहाँ थी, तो 2 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेबीलोन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 3 नंबर का, तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सुमेर मतलब क्या होता है, सुमेर मतलब होता है दोस्तों ईंटों से बने शहर। ठीक है, ईंटों से बने शहर को सुमेर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर का था, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाई पाई जाती है, ठीक है, उनमें से किन जानवरों का चित्र प्रधानता है। तो उसमें दोस्तों बैल का, रोटिया का, मछलियां, तीनों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर का था, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो कुम्हार के चाक का जो आविष्कार दोस्तों कौन से सभ्यता की देन है, तो ये जो आपका है इसका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर बोलता है, मेसोपोटामिया के प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया के प्रमुख उपज वाली जो फसल है दोस्तों कौन सी थी, तो वो आपका गेहूं था। क्या था, गेहूं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर बोलता है आप सभी से कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो झूलते बाग, ठीक है, ये कौन सा सभ्यता की देन है, तो ये आप सभी का जो राइट आंसर होगा 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, बेबीलोन सभ्यता इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर बोलता है, बेबीलोन में झूमते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो कौन से शासक ने करवाया था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नबूब। ठीक है, नबूकदनेस्सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर कहता है कि इस पुस्तक में जल प्लावन की, ठीक है, प्लावन की घटना आती है। तो कौन सा पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है, तो 9 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाइबल। ठीक है, चलिए बाइबिल। आगे दोस्तों 10 नंबर का था, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता का जो विकास है दोस्तों कौन सी नदी के किनारे हुआ, तो आपका जो 10 का करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है, नील इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का आता है, रोमन, ठीक है, साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता है। तो रोमन साम्राज्य में नाइट दोस्तों अश्वरोहियों को कहा जाता है। ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का था, जब रोम जल रहा था। ठीक है, रोम क्या हो रहा था, जल रहा था। ठीक है, तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था, तो नीरो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है, पेपिरस कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो पेपिरस दोस्तों आपका जो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका नील नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर कहता है, रोम का इतिहास किसने लिखा। तो रोम का जो इतिहास लिखा उसका नाम था टाइटस लिवी ने। ठीक है, टाइटस लिवी ने रोम का इतिहास लिखा। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर कहता है, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो जुलाई महीना जो है वो दोस्तों किसके नाम पर पड़ा, तो ये आपका जूलियस, ठीक है, जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा था। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो 3 मुख्य खिलाड़ी कौन है दोस्तों आपसे पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना। ठीक है, तीनों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 17 नंबर दोस्तों कहता है, दिनारियास। ठीक है, दिनारियास क्या था, तो दिनारियास दोस्तों एक प्रकार का चांदी का सिक्का था। ठीक है, चांदी का सिक्का। चलिए 18 नंबर का था, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय यानी कि दिल कहा जाता है। तो यहाँ पर भूमध्य सागर इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भूमध्य सागर को क्या कहा जाता है, रोमन साम्राज्य का हृदय यानी कि दिल माना जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है, स्पेन देश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पेन कौन सा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो स्पेन जो है दोस्तों वो आपका जैतून का तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है, पेपाइस या पेपिरस। ठीक है, पेपाइरस, ठीक है, या फिर पेपिरस क्या था, तो ये दोस्तों आपका जो है एक पौधा है। ठीक है, क्या है, पौधा, प्लांट है। ठीक है, चलिए बी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर दोस्तों कहता है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो हजरत जो मोहम्मद है दोस्तों, हजरत मोहम्मद इनका जो जन्म है 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 570 ईस्वी। चलिए 22 नंबर दोस्तों कहता है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था।
तो पैगंबर मोहब्बत साहब का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद का दोस्तों वास्तविक नाम था, क्या था, क्या अहमद था, हुसैन था या फिर आरिफ? ये तीनों नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हसन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 23 नंबर कहता है जिम्मी किसे कहा गया है। ठीक है, तो जिम्मी दोस्तों किसे कहा गया, तो जिम्मी क्या ईसाइयों को या फिर यूनानियों को या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ईसाइयों और यहूदियों को क्या कहा है, जिम्मी कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर कहता है हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है। तो हिजरी संवत का आरंभ दोस्तों कब से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 622 ईस्वी से। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 25 नंबर कहता है अल ब्रूनी ने किस पुस्तक की रचना की। तो अल ब्रूनी जो है दोस्तों ये कौन सा पुस्तक को लिखा था। ठीक है, और चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आगे का दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो ला रहे हैं, उसके लिए चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसका बाद आपका ज्योग्राफी का अपलोड हो जाएगा। तो 25 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तहकीक ए हिंद। ठीक है, चलिए 26 नंबर दोस्तों कहता है नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है। तो नई फारसी कविता का जो जनक है दोस्तों वो रुदकी को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, रुदकी को। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 27 नंबर कहता है निम्नलिखित में भूगोल, ठीक है, वेता कौन है। तो भूगोल वेता कौन है, तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, निम्न में से भूगोल वेता दोस्तों आपसे भी कहा इसका जो नाम है। ठीक है, क्या नाम है, अल ख्वारिज्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर दोस्तों का था मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था। तो मोहम्मद साहब के जो पत्नी है दोस्तों उसका क्या नाम था वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो मोहम्मद साहब के जो पत्नी है उसका नाम था आप सभी का खदीजा। क्या नाम था, खदीजा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 29 नंबर दोस्तों पूछा किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया। ठीक है, किसने दूरबीन का आविष्कार भी किया और कुतुबनुमा का भी आविष्कार किया। ठीक है, तो यहाँ पर चीनियों ने। ठीक है, चीनियों ने इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चीन वाला जो था, ठीक है, चलिए व्यक्ति यानी कि चीनी वासियों ने। चलिए 30 नंबर का था गजनी सुल्तान का संस्थापक कौन था। तो गजनी संस्थान का जो संस्थापक है दोस्तों कौन था वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए जो गजनी संस्था का संस्थापक था क्या था, वो आपका मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गजनवी। ठीक है, गजनवी से गजनी। चलिए 31 नंबर दोस्तों कहता है लोही चौधरामा, ठीक है, के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया। तो कौन संभव बनाया था दोस्तों, संभव बनाने वाला का नाम था रिसलू। ठीक है, रिसलू और मेजारिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर दोस्तों कहता है समानती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो समानती व्यवस्था का जो मुख्य आधार है दोस्तों ये क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेवा। ठीक है, चलिए 33 नंबर कहता है डॉन। ठीक है, किकजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है। तो डॉन आपका किकजोट उपन्यास में दोस्तों कौन से वर्ग का प्रमुखता का जो चित्रण किया गया है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो नाइटो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 34 नंबर कहता है रोमन चर्च का प्रधान कौन है। ठीक है, मुखिया कौन है, रोमन चर्च का मुखिया किसे माना जाता है। तो रोमन चर्च का मुखिया दोस्तों पोप को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का था टाइट्स, ठीक है, किस प्रकार का कर था। तो टाइट दोस्तों आपका जो कौन से कर था, तो टाइट को धार्मिक कर में माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 36 नंबर का था धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे। तो धर्म सुधार के सबसे पहला प्रवर्तक कौन था, तो मार्टिन लूथर। ठीक है, धर्म सुधारक भी थे। ठीक है, चलिए 37 नंबर कहता है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो धर्म सुधार आंदोलन का जो शुरुआत है दोस्तों, ठीक है, वो कहां से हुआ था। तो वो दोस्तों आप सभी का जर्मनी से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 38 नंबर का था समांतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाइट, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 39 नंबर का था गुलाबों की लड़ाइयां कहां हुई। ठीक है, तो गुलाबों की जो लड़ाई है दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए 40 नंबर वीडियो को दोस्तों लास्ट पर्सन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहता डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे। तो डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक है वो दांते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हिस्ट्री का हम लोग जो मॉडल पेपर को सोल्व किया, आगे दोस्तों हम लोग जो है ज्योग्राफी का लाने वाला, इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।